दोस्तों, क्या आपको लगता है कि नेहरू बहुत बड़े देशभक्त थे? आइए, आज नेहरू की देशभक्ति की पोल खोलते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों को तो यह भी नहीं पता होगा कि नेहरू पहली बार प्रधानमंत्री कब बने थे। नेहरू आजादी के बाद 1947 में प्रधानमंत्री नहीं बने थे, बल्कि नेहरू 2 सितंबर 1946 को प्रधानमंत्री बने थे। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत लॉर्ड वेवेल के द्वारा शपथ लेकर उन्होंने यूनियन जैक ध्वज के नीचे ब्रिटिश क्वीन के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी और इसी निष्ठा के साथ अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। और दोस्तों, उनके प्रधानमंत्री रहते हुए ही भारत के विभाजन का प्रस्ताव आया था। जब देश आजाद हुआ, उस समय भारत की फौज लगभग 25 लाख की थी, जो घटकर 2 से 3 लाख रह गई। क्या आपको पता है कि हमारी एयरफोर्स 1932 से थी, यानी ब्रिटिश लेगेसी से? जबकि चीन की एयरफोर्स 1947 में थी ही नहीं, वो 1949 में बनी। फिर भी 1962 में चीन से हम हार गए। ये सब नेहरू जी की नीतियों का नतीजा था। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो इंग्लैंड की महारानी के प्रति निष्ठा की शपथ लेता हो, जो अंग्रेजों के ध्वज के नीचे शपथ ग्रहण करता हो, जिसे अंग्रेज ही शपथ दिला रहे हों, और जिसके अंग्रेज हुक्मरानों तथा उनकी पत्नियों से घनिष्ठ संबंध हों। क्या ऐसा व्यक्ति सच में देशभक्त हो सकता है? दोस्तों, इस विषय को मैं आप पर ही छोड़ता हूं। आप ही तय कीजिए कि नेहरू देशभक्त थे या नहीं। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि नेहरू को भारत की आजादी से ज्यादा सत्ता प्यारी थी। भारत से बहुत कुछ छुपाया गया है। जिन लोगों ने इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनका कहीं नाम नहीं है। और जिनका योगदान देश को आजाद कराने में कम, बल्कि अंग्रेजों का साथ देने में ज्यादा था, सत्ता उन्हीं के हाथों में सौंप दी गई। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे सरदार पटेल के साथ गांधी को नेहरू ने छल करके उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। दोस्तों, जब अंग्रेज भारत को छोड़ रहे थे, तो उनकी संसद में भी इस बात पर विचार हो रहा था कि भारत को हमेशा गुलाम कैसे बनाया जाए। तो उनकी संसद में ये बात कही गई थी कि हम भारत में सत्ता इसे हाथों में सौंपेंगे, जो दिखने में तो भारतीय हों, लेकिन उनकी मानसिकता अंग्रेजों वाली हो, जिससे भारतीय हमेशा मानसिक गुलाम रहेंगे। और हुआ भी यही दोस्तों, वो सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में सौंप कर गए, जिससे कि भारत आज तक उस मानसिक गुलामी से पूर्ण तरीके से बाहर नहीं आया है। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं उन लोगों ने भारत को आजाद करवाया, जिन लोगों का पूरा समय अंग्रेजों की महिलाओं के साथ बीतता था, जो अंग्रेजों की महिलाओं की जुतियां उठाने को गर्व समझते थे, जो लोग दिन में तो धरना करते और रात को भोजन अंग्रेजों के साथ ही करते थे, अंग्रेजों की महिलाओं के साथ घूमते थे और अंग्रेजों के स्विमिंग पूल में उन्हीं के साथ नहाते थे। सोचिए दोस्तों, वो कितने बड़े देशभक्त रहे होंगे। हर भारतवासी से मेरा आग्रह है, अपने इतिहास को जानिए, ताकि अंग्रेजों के चाटुकार रहे लोग आपको फिर से बेवकूफ न बना सकें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और हाँ, आप लोगों का ही एक यूट्यूब चैनल उद्घोष के नाम से है, वहां जाकर उसे सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, हम आपसे सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि देश को सच्चाई जानने में हमारी मदद कीजिए, ताकि हर देशवासियों तक सच पहुंच सके, ताकि हम आपके लिए और भी सच्ची जानकारी ला सकें और आप तक पहुंचा सकें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।